मुझे सिर्फ ब्लैकमेल करते रहते हो और मुझे डराकर मेरे शेयर्स लेना चाहते हो। जो चाहे समझ लो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी हाल में तुम्हें शेयर्स नहीं दूंगी। आरजू मैडम, चोर है, घर में चोर है। क्या क्या हो रहा है? घर में चोर है। नहीं छोड़ूंगी। पुरसुकून रहिए अम्मी, रिलैक्स रहिए। कौन हो तुम और घर में क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मैं जरा देख कर आता हूं। क्या हो रहा है गिरास खाला? घर में कोई चोर है क्या? नहीं बेटा नहीं, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। रुको, भागो मत, भागने का फायदा नहीं है। कहाँ है? भाग गया। बालकनी में। किनान साहब, उसके पास गन भी है शायद, जरा ध्यान से। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, आमीन। गोंजा, क्या हुआ? कुछ पता है तुम्हें? नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं पता। भाग रहा है। या, ये बेवकूफ लड़का कहीं पकड़ा ना गया हो। वाह बेटा मुराद, वाह बेवकूफ इंसान। किनान, क्या हुआ है? आरजू, ऊपर क्या हुआ है? क्या वाकई घर में चोर घुसा था? पता नहीं अम्मी, मैंने नहीं देखा। क्या तुमने वहाँ किसी को नहीं देखा? वहाँ कोई था तो जरूर, पर मैंने देखा नहीं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐसे कैसे वो घर में दाखिल हो सकता है? पापा जल्दी चलो। क्या हुआ? पापा जल्दी। क्या हुआ? भाग गए चोर? भाई वो भाग रहे, पकड़े उन्हें। मैं आपसे माफी चाहती हूँ मुकद्दर साहिबा, आप भी परेशान हुई। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप देखना, उसके साथ बहुत बुरा होगा इंशाल्लाह। पता नहीं क्या क्या लेकर गया होगा। टूचे कहाँ हो? टूचे, वो हमारे हाथ में आके निकल गए यार। वो घर में आया कैसे? दरवाजे लॉक नहीं थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर शाम लॉक करते हैं, है ना सादिक? बिल्कुल सर। क्या हुआ? क्या पकड़ लिया उसे? नहीं, भाग गया है वो। हमें जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। ओह, फिर पुलिस का झंझट। अरे मतलब चोर आपके कमरे में थे, ये क्या बोल रही हैं आप?
वो जो कोई भी था, पर मेरे कमरे से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। अच्छा, क्या वाकई इतनी जल्दी चेक कर लिया तुमने? हाँ केनान, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, सब कुछ चेक कर लिया है। प्लीज अब पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, पहले ही हमारे मेहमान परेशान हो गए हैं। मजीद परेशान करना ठीक नहीं। ठीक है। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। ये अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हमें उन्हें जाकर देखना नहीं चाहिए। बेटे, यहीं रुको। समझ नहीं आ रहा ये था कौन? आखिर इतने सारे लोगों के होते हुए ये घर में घुसा कैसे? जो भी था, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। वो आ रहे हैं। बेटा सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, बेफिक्र हो जाए आप। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह गारत करे उसे, इतने लोगों में वो घर में घुसा कैसे? आज तो घर में इतने मेहमान भी हैं, समझ नहीं आ रहा घर में कैसे दाखिल हुआ। ये बताओ सादिक, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ऊपर से आवाज आ रही थी, मुझे अजीब लगा कि जरूर कोई ऊपर है। मैं ऊपर गया तो मैंने उस लड़के को कमरे में देखा। अल्लाह ने करम कर दिया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। सब लोग खैरियत से हैं, यही काफी है। चलिए अंदर चलते हैं। मर गया। अचानक वो आदमी कमरे में आ गया, इसलिए भागना पड़ा मुझे। कौन आदमी? मुझे क्या पता बाबा, इतनी सी देर में वो सारे कमरे में आ गए। उन लोगों से बचने के लिए मैं दूसरे फ्लोर से कूद गया। ओह, अच्छा किया तुमने। तो बाबा इसके अलावा मैं और क्या करता? अगर वो पकड़ लेते तो क्या होता मेरा? ओह, तुम एक काम सही तरह नहीं कर पाए मुराद, बेकार इंसान। हद होती है बाबा, क्यों बदवाए दे रहे हो? यहाँ मैं मर रहा हूँ, आप बोल रहे हो मेरा पाँव टूट गया। रोना बंद करो अब बस, वरना दूसरा पाँव मैं तोड़ दूंगा। क्या बाबा, आपको तो बिल्कुल रहम नहीं आता, मेरा पाँव टूट गया। अच्छा बाबा, कहीं मैं माजूर तो नहीं हो गया? मैं जवानी में माजूर नहीं होना चाहता। पहले ये बताओ, तुमने वो काम कर दिया कि नहीं? रिकॉर्डिंग सेव कर ली? हाँ कर ली थी बाबा, मोबाइल नहीं है। क्या मतलब है मुराद? मतलब मोबाइल नहीं है। हाय मेरे अल्लाह, सबको इतने अच्छे बच्चे दिए तो मुझे ये निकम्मा क्यों दे दिया? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। अल्लाह का शुक्र है कुछ बुरा नहीं हुआ, खुशकिस्मत है और हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अम्मी जान, मैं अपने रूम को एक बार फिर देखना चाहती हूँ, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। ठीक है बेटा। रुको, ऊपर अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है कहना, तुम मेहमानों के साथ बैठो, मैं गोंजा को ले जाती हूँ। ठीक है, जाओ। आ जाओ गोंजा। बाप बेटा दोनों बेवकूफ हैं। ये सब उसकी बेवकूफी की वजह से हुआ। ये दोनों मुझे पागल कर देंगे। उसे लगता है काम हो गया, काश उसके पास इतना सा दिमाग होता। आप इतनी टेंशन मत ले, हौसला रखें। फोन भी चला गया, हो सकता है यही कहीं गिर गया हो। मुझे यकीन है उस बेवकूफ ने भागते हुए कहीं गिरा दिया होगा। नहीं, इंशाल्लाह नहीं गिराया होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं है। हो सकता है उसी के पास हो। आखिर तुमने वो फोन कैसे गिरा दिया? क्या बताऊँ आपको, मैंने तो जेब में रखा था, अब वो कैसे गिर गया मुझे नहीं पता। मैंने तो जेब में रखा था, वो कैसे गिर गया मुझे नहीं पता। चुप हो जाओ बस। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, आज तुम पकड़े जाओ। बाबा जब मुझसे पिटोगे तब पता चलेगा दर्द क्या होता है। बाबा बहुत दर्द हो रहा है। खाना रोना बंद करो, चुप।
बाबा पहले हॉस्पिटल चलो बाबा, लगता है मेरा पाँव टूट गया। ठीक है, खामोश हो जाओ, चलते हैं हॉस्पिटल भी। इसमें सारी की सारी गलती मेरी है। तुम्हें इतना बड़ा काम मुझे देना नहीं चाहिए था। बाबा हटो। ये लें, आप इससे फैसल को कॉल करें। तुम्हारे पास कैसे आया फैसल का नंबर? जी वो जब हम ऊपर आ रहे थे तो मैंने उसके बेटे से ले लिया था। देखिए अब काम आ रहा है ना। ठीक है, करती हूँ। हेलो, कहाँ है तुम्हारा बेवकूफ बेटा? मैं माजरत चाहती हूँ, आप लोग भी परेशान हो गए। कोई बात नहीं आलिया साहिबा। शुक्र है कि कुछ चोरी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं। जी हाँ बिल्कुल। आ जाओ आयशा, आ जाओ। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। आलिया साहिबा आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सबके लिए मैं ठंडा शरबत बनाकर लाई हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया किरास। आरजू साहिबा कहाँ है? वो अपने रूम में है। हाँ, बहुत डर गई होंगी, मैं उनको कमरे में दे दूंगी। शुक्रिया। ये बेवकूफ किसी काम के नहीं। उस बेवकूफ ने फोन गिरा दिया है। कहाँ गिरा दिया आरजू मैडम? मुझे क्या मालूम कहाँ गिराया होगा उसने। ओह या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? या अल्लाह, कहीं आपका फोन वो चोर तो नहीं ले गया? आपने कहा था कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं आरजू साहिबा, मैं तो आपके लिए शरबत लेकर आई हूँ। मुझे लगा आप बहुत डर गई होंगी, इसलिए लाई। अच्छा ठीक है, ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि पहले ही मेहमानों के सामने बहुत तमाशा हो चुका है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आलिया साहिबा भी आज बहुत डर गई थी, और ये सब आज ही के दिन होना था, उन लोगों के सामने जहाँ वो अपनी बेटी की शादी करने वाली हैं। कितनी शर्मिंदा होंगी। ठीक है, अब तुम जाओ, हो सकता है आलिया साहिबा को कोई काम हो। हाँ। सादिक अंकल, क्या आपने हमें चोर से बचाया है? कह सकते हैं बेटा। चोर के मुंह पे कोई ब्लैक मास्क था क्या? नहीं बेटा। तो इसका मतलब वो चोर नहीं था सादिक अंकल। सही कहा, मास्क के बगैर वो चोर नहीं हो सकता। एक तो शरबत देने जाओ, ऊपर से उनकी बातें सुनो। क्या हुआ इस बार, क्यों गुस्सा हो तुम? आरजू साहिबा का ना फोन चोरी हो गया और गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने चोर को बुलाया है। लेकिन वो कह रही थी कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। मैंने भी यही कहा उनसे, लेकिन वो कह रही थी किसी को कुछ मत बताना। किसी को बताने से मना किया तुम्हें? हाँ, कह रही थी किसी को परेशान मत करना, जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, तुम नहीं बताना किसी को। अच्छा, कितना मजेदार शरबत बनाया है ना मैंने। हाँ। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आलिया साहिबा। आज की रात अच्छी तो नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं, रात तो गुजर गई और अच्छी बात यह है किसी को कुछ हुआ नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है। सही कहा आपने। जैसा बाबा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है सब महफूज हैं।
आप लोग उदास ना हो, इंशाल्लाह हम दोबारा जरूर मिलेंगे। आप लोग रिलैक्स हो जाएं। आरजू साहिबा से मुलाकात नहीं हो पाएगी शायद। आरजू ने इस हादसे की बहुत टेंशन ले ली है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। उस गधे ने यहीं से छलांग लगाई थी ना? यकीनन फोन भी यहीं गिरा होगा। गोंजा, तुम फौरन जाओ और लॉन में मेरा फोन तलाश करो। ये कौन है? मेहमान वापस जा रहे हैं। क्या मुसीबत है। मैली फिर बच गया। मैं तो उसकी असलियत सबके सामने लाना चाहती थी। या अल्लाह, कल उसे मेरे शेयर्स मिल जाएंगे। अब क्या करना चाहिए मुझे? आराम से मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। फोन मिल जाएगा, मैं जाकर देखती हूँ। जाओ गोंजा। वो लिफाफा ढूंढना होगा इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लग जाए। सादिक, ठीक है मैली साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपको खुद कॉल करूंगा। ठीक है, वेट करूंगा। हद है मलिक। आयशा, जब किचन में जाओ तो मेरे लिए ग्रीन टी बना देना। जी आलिया मैडम, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा घर में ऐसे कोई कैसे घुस सकता है। इतना मत सोचो, तुम्हारे लिए इतनी टेंशन लेना ठीक नहीं है। आयशा, एपिक के लिए भी ग्रीन टी बना देना। जी ठीक है। आप दोनों ने अच्छा काम किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने कंफर्टेबल नजर आएंगे। पहले तो मैं बहुत घबराई हुई थी आज की रात को लेकर, फिर मैं रिलैक्स हो गई जब वो चोर वाला हादसा हुआ। बिल्कुल, मैं भी रिलैक्स हो गया था जब सब इधर उधर लग गए थे। वो चोर वाला हादसा, वो भी क्या आप ही का प्लान था मैली साहब? जी हाँ, मगर वो मैंने अरेंज नहीं किया था। वो किसी और की ही कारस्तानी थी। ये रहा आपकी मेहनत का पैसा। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैली साहब, हम हाजिर हैं हमेशा आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया मैली साहब। मलिक, ये सब क्या है? न जाने ये तस्वीरें कब ली हैं। या अल्लाह, अब तुम लोग बिल्कुल मत डरो। देखना उस चोर के हाथ टूट जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जरूर सजा देता है। ऐसे लोग अल्लाह की सजा से कभी नहीं बचते, इसीलिए हमें अच्छा रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समझ रही हो ना तुम दोनों? हाय, कैसे उदास बैठी हैं दोनों। बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सब जल्दी भूल जाओगी। दुआ करती हूँ तुम दोनों ऐसी रात कभी ना देखो। तुम्हारी नजर उतारती हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाह, बुरी नजर ना लगे। हाँ, अल्लाह तुम दोनों को महफूज रखे। उससे मैं तो इतना नहीं डरी थी, एलिफ बहुत डर रही थी।
अच्छा ये बात है। मैंने देखा था तुम भी डर रही थी, है ना? अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ। मेरी फेवरेट डॉल। अगर वो चोर मेरी फेवरेट डॉल ले गया होगा तो? चोर खिलौने नहीं चुराते टूचे। क्यों नहीं चुराते? वो डॉल मेरे लिए बहुत खास है एलिफ। मैं जाकर देखती हूँ। टूचे डरो मत, वो तुम्हारी आराम डॉल से नहीं बेटा, लेकर गिर मत गया जाना। होगा। हाय अल्लाह, मेरी डॉल। सब खिलौने यही हैं। कहाँ गिरा दिया मेरा फोन? तुमने चोर का चेहरा देखा था ना? बता सकते हो उसका हुलिया? वो जवान था, बहुत पतला और लंबा था। ठीक है, लेकिन ये कोई खास मालूमात नहीं। मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रहा था। कुछ पता चला तुम्हें? नहीं सर। मुझे एग्जैक्टली बताओ कि वहां पर क्या हुआ था। जब आपका मैसेज आया तो मैं ऊपर चला गया। आरजू साहिबा के लैपटॉप के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, हमारी डिलीट की हुई रिकॉर्डिंग सुन रहा था। मैं समझ गया था कि आरजू कुछ करने वाली है, तो ये सरप्राइज देना चाहती थी वो रिकॉर्डिंग। ये बात तो साफ है कि उस लड़के को आरजू साहिबा ही अंदर लाई थी। आखिरकार उसे अंदाजा हो गया कि वो कुछ खोने वाली है। तुम बिल्कुल सही वक्त पर वहां पर पहुंचे। अगर किनान वो लिफाफा सबके सामने खोल लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे नहीं पता कि वो लिफाफा कहाँ है और किसके पास है। लेकिन वो तो लिविंग रूम में था। लिविंग रूम में ही था, लेकिन शायद किसी और ने वहां से उठा लिया। इसीलिए किसी और के हाथ लगने से पहले तुम्हें ढूंढना होगा। ठीक है सर। एक और बात, आरजू साहिबा का फोन गुम हो गया है, लेकिन वो बता नहीं रही। उन्हें गार्डन में फोन ढूंढते देखा मैंने, और जब मुझे देखा तो फौरन ढूंढना बंद कर दिया अपना फोन, और कुछ देर बाद वो वहां से चली गई। वो लड़का जो आया था उसका मोबाइल बैलकोनी से कूदते हुए गिर गया था। आरजू वही ढूंढ रही होगी। आरजू से पहले तुम मोबाइल ढूंढकर उसे तोड़ दो, ये बहुत जरूरी है। ये कैसे? ये क्या है? कुछ नहीं बेटी। किनान अंकल वाला लिफाफा वही है ना? नहीं नहीं, ये दूसरा लिफाफा है। चलो आप जाके कपड़े चेंज करो। सोने का टाइम हो गया है, अब आपको सो जाना चाहिए।
आयशा खाला, क्या चोर दोबारा आएगा? क्या वो यहाँ आएगा इस कमरे में? नहीं बेटा, दोबारा नहीं आएगा। क्या आपको डर लग रहा है? डरने की जरूरत नहीं, अब कुछ नहीं होगा। आज मैं अपनी बेटी के साथ सोऊंगी, ठीक है? ठीक है। जोर से गले लगकर सोएंगे, है ना? बिल्कुल। बहुत दर्द हो रहा है बाबा। चलो अंदर चलो, एक काम तुमसे नहीं हो सका, रोना धोना बंद भी कर दो अब। क्या हो गया है बाबा? पाँव टूट गया मेरा, मैंने ये जान के नहीं किया। ज्यादा ड्रामा मत करो, अब तुम बड़े दावे करते थे कर लूंगा, कुछ नहीं किया तुमने, कम से कम रोना बंद कर लो। धक्के तो ना दो बाबा, आराम आराम से चलो। अपना पाँव यहाँ रखो ऊपर। टूटा हुआ है वो। बाबा एक गिलास पानी तो दे दे। क्या? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, खुद जाकर पी लो पानी। बाबा ये तो मजबूरी है, करना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, बैठो आराम से, ये दिन भी देखना था। ये रहा फोन। फोन हमारे अलावा किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, हम जल्दी ढूंढते हैं। कहीं मिला? नहीं, मैंने हर जगह देख लिया, नहीं मिला कुछ भी। सब खत्म, कुछ नहीं हो सकता अब। वो रिकॉर्डिंग ही मेरी वाहिद उम्मीद थी। आरजू मैडम, अगर फोन किसी को मिल भी गया तो वो कुछ नहीं देख सकता क्योंकि वो तो लॉक होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उस बेवकूफ ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, सब बर्बाद हो गया। अगर फोन लॉन में नहीं है तो जरूर बाहर गिरा होगा। अगर मैली को मिल गया तो क्या होगा? उसे कैसे पता कि वो आपका मोबाइल है? वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसी वक्त चला गया था। मेरा नहीं ख्याल कि उसे मिला होगा। कहाँ है वो लिफाफा? या अल्लाह, सादिक, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो गार्डन में काम कर रहे थे ना? हाँ, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? यार मुझे बेलचा नहीं मिल रहा, मुझे लगा बच्चे शायद अंदर ले आए होंगे। सादिक, मुझे लगता है चोर तुम्हारा दिमाग चुरा के ले गया। भला गार्डन के बेलचे का घर में क्या काम होगा? मुझे कहीं नहीं मिल रहा। जहाँ तुमने रखा था वहीं होगा ना? उफ उफ। नाज़ली, कहाँ हो तुम? उफ, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई?
तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही हो? क्या तुम इस दराज में छुपी हो? ये तो मेरी अम्मी की फोटो है। गुड मॉर्निंग आलिया मैडम। गुड मॉर्निंग। अभी मैं मार्केट जा रही थी, सोचा आपसे पूछ लूं कुछ लाना तो नहीं। ब्लड प्रेशर की दवा खत्म हो गई है, वो लेती आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। लेकिन इस फोटो में किनान अंकल मेरी अम्मी के साथ क्यों हैं? एलिफ बेटा, ये आप क्या कर रही हैं? मैं नाज़ली को ढूंढ रही थी। आयशा खाला, इस फोटो में किनान अंकल मेरी अम्मी के साथ क्यों हैं? तौबा है एलिफ, तौबा है। एलिफ, मेरी बात गौर से सुनो। इन तस्वीरों के बारे में किसी को कुछ मत बताना। क्यों? बस ऐसे ही, किसी को भी नहीं बताना, कभी भी नहीं, ठीक है? नहीं तो अम्मी नाराज हो जाएंगी। मेरी एलिफ बहुत अच्छी बच्ची है, वादा करें किसी को नहीं बताएंगी, ठीक है ना एलिफ? समझ गई? किसी को भी नहीं। मेरी समझदार बेटी। आरजू साहिबा लेट हैं, कोई मसला हुआ है क्या? वो जरूर आएगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। खुश आमदीद आरजू साहिबा। मुझे लगा आप नहीं आएंगी, आपकी याद आने लगी थी मुझे। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जिन पर साइन करना है? प्लीज बैठ जाएं। जरूरत नहीं, मैं अपना काम खत्म करने आई हूँ। बहुत मजे के हैं ना? आराम से खाओ बेटा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। सादिक, क्या हुआ? लगता है तुम्हें तुम्हारा बेलचा नहीं मिला। नहीं मिला। बेफिक्र हो जाओ, बेलचा मिल जाएगा। तुम नाश्ता करो। ग्रास, क्या नाश्ता तैयार है? जल्दी करो, नाश्ते के लिए आने वाले हैं। जी हाँ, सब तैयार है। मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ काम है। क्या मैं एलिफ को तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं एलिफ को नाश्ता करा दूंगी। एलिफ, आप यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? देखो बेटा, आपने किराज आपा के पास ही रहना है, उनके पास से कहीं नहीं जाना। बच्चों, क्या हाइड एंड सीक का गेम मालूम है? ये क्या है? एक बंदा कोई चीज छुपाता है और
और दूसरा ढूंढता है। सादिक, एक दफा मैंने चाचू को बिना बताए उनका जूता छुपा दिया था, वो ढूंढते रहे। अच्छा, तो तुम दोनों ने कल हाइड एंड सीक खेला था क्या? नहीं खेला था। मैं किनान साहब के लिफाफे का पूछ रहा हूँ, क्या तुम दोनों ने देखा है? नहीं। एलिफ, क्या तुम्हें उसके बारे में मालूम है? नहीं मालूम। समझ नहीं आ रहा वो लिफाफा कहाँ चला गया। मुबारक हो आरजू साहिबा। तुम आग से खेल रहे हो, जल जाओगी। ख्याल रखना, आग खतरनाक होती है, सब जला देती है। अब हमारा कंपनी में बराबर का हिस्सा है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरे सामने एड़ियां रगड़ते हुए रहम की भीख मांगोगे। थोड़ा कम बोलिए तो आपके लिए अच्छा होगा। बाबा, नाश्ते में कितनी देर लगेगी? मुंह बंद करो, चुप हो जाओ। ये रहा नाश्ता। रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, वरना मैं तुम्हारा दूसरा पांव भी तोड़ दूंगा। बाबा, मेरा हाथ नहीं जा रहा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सालों से भूखे हो तुम। तुम्हारा पांव टूटा है सिर्फ, गोली नहीं लगी तुम्हें। कम से कम खड़े होने की कोशिश तो करो। अब और क्या रह गया बाबा, टूट तो गया पांव। अगर आपके साथ होता तो पता चलता। अच्छा, बस जानता हूँ सब कुछ मैं। चलो खा लो। हाय, बहुत भूख लगी थी बाबा, आपका शुक्रिया। या अल्लाह, तूने कैसी औलाद दी है मुझे। शुक्रिया आपका, लेकिन थोड़ी सी अकल भी दे देते इसे तो। मलिक, मेरा वेट करो, मैं बस आ रही हूँ। आयशा आपा, क्या हुआ है बताएं मुझे। आकर बताऊंगी, फोन पर नहीं बता सकती मैं। आयशा आपा, मेरी बेटी तो ठीक है ना, बताएं मुझे। वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। मलिक, बस तुम मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है आयशा आपा। अच्छा, अपना ख्याल रखना। सादिक, मैं बाहर जा रही हूँ, एलिफ पर नजर रखना। ठीक है आयशा आपा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। एलिफ बेटा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आप बिल्कुल भी शरारत नहीं करेंगी, ठीक है? सादिक, नाश्ता किए बगैर कहाँ जा रहे हो? बाद में किराज, बाद में। इतना भी जरूरी क्या काम आ गया? बाद में, अभी बिजी हूँ। हद हो गई, ये मेरी बात कभी नहीं सुनता। आयशा आपा। जी बोले सादिक, क्या हुआ? मैं आपसे पूछना भूल गया था, आपके पास बेसमेंट की चाबी है? हाँ मेरे पास है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे ग्रीन हाउस से कुछ सामान वहां रखना था, इसीलिए चाहिए। रुको, देती हूँ।
मुझे चाबी नहीं मिल रही सादिक। अभी मुझे जल्दी है, जब वापस आऊंगी तो ढूंढ कर दे दूंगी। ठीक है आयशा आपा। कहो सादिक। मेली साहब, जो लिफाफा आपने किरान साहब के लिए भेजा था आयशा आपा के पास है। आयशा कौन? वो जो घर के सारे काम देखती है? जी हाँ, बैग में है उनके। थोड़ी देर पहले ही जल्दी में कहीं गई हैं। मुझे लगता है कि वो लिफाफा कहीं लेकर जा रही थी। ठीक है सादिक, पीछा करो और मालूम करो कि वो किसके पास जा रही हैं। समझ गया मेली साहब, मैं अभी निकलता हूँ और उनका पीछा करता हूँ, फिर कॉल करूंगा। आयशा तो वो भी किनान की साबिका महबूबा के बारे में जानती है। देखते हैं कि और क्या क्या सामने आता है। कहाँ जा रही हैं आप? गाड़ी में बैठ जाए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको जहमत होगी, मैं खुद चली जाऊंगी सादिक। आप मार्केट की तरफ जा रही हैं ना? मैं भी उसी तरफ ही जा रहा था। बैठ जाएं। दरअसल पहले दोस्त के पास जाऊंगी, आपको इंतजार करना पड़ जाएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। आयशा आपा, बहुत सर्दी हो रही है, मैं छोड़ दूंगा मार्केट। आ जाए, मुझे कोई जहमत नहीं होगी, आप बेफिक्र रहें। हाँ चले, ठीक है। सईदा, देखो मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा, मेरी टांग टूटी हुई है। यार देखो, सारी रात मैं हॉस्पिटल में ही था। या अल्लाह, तो क्या अब मैं तुम्हें सेल्फी लेकर भेजूं? क्या हो गया तुम्हें? हाँ ठीक है, पहले मैं सेल्फी भेजता हूँ, फिर शायद तुम्हें यकीन आ जाएगा। कसम से इतनी बुरी हालत है, चल भी नहीं सकता मैं। ठीक है भेजता हूँ। देखो जरा इसकी हालत। तो मैं क्या करूं? अपनी बेवकूफी की सजा भुगत रहा है। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है सजा वजा? ये कौन सा तरीका है? एक काम नहीं होता तुम दोनों से। मेरा प्लान तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से बर्बाद हुआ। यकीन करें, जब छलांग लगाई तो फोन गिर गया और तब मैं कुछ कर नहीं सका। अब इसमें मेरा क्या कसूर? ये भी मेरा कसूर है। अब और क्या चाहती हो तुम हम लोगों से? इसने वो रिकॉर्डिंग्स लाने के लिए पूरी कोशिश कर ली अपनी। हालत देखो इसकी। हाँ बाबा, कसम से मैंने तो पूरी कोशिश की अपनी। जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, समझता हूँ सब। बहाने मत सुनाओ मुझे। जो काम कहा था वो होना चाहिए था। क्या तुम वो काम कर सके? नहीं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा मरते मरते बचा है। सारी रात हमने हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में गुजारी है और तुमने हमें कॉल तक करने की जहमत नहीं की। कम से कम हमारा हाल ही पूछ लेती। क्यों करूँ मैं कॉल? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अपने आधे शेयर्स खो चुकी हूँ मैं, और मुझे ही सिखा रहे हो हमदर्दी का सबक। तो फिर कम से कम हॉस्पिटल का बिल ही भर दो तुम। क्या कहा? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इसका इलाज मुफ्त में नहीं हुआ, पैसे लगे हैं।
ये सब कुछ तुम्हारा काम करते हुए हुआ है। हाँ, हम कर लेते। अगर हमारे पास इंश्योरेंस होता तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? 200 लीरा का तो बिल है, कम से कम इतना तो कर सकते हो तुम। और हम तुमसे कुछ नाजायज भी तो नहीं मांग रहे। ठीक है, ये रखो पैसे, ठीक है? ज्यादा स्ट्रांग नहीं किरास, आजकल बहुत स्ट्रांग चाय बन रही है। इतनी स्ट्रांग चाय पीने के बाद रात को नींद नहीं आती। आलिया साहिबा, जहाँ हम लोग रहते थे ना, वहाँ सब ऐसी ही चाय पीते थे, इसीलिए। अच्छा ठीक है। बेटा आरजू कहाँ है? टूचे भी साथ गई है? नहीं, टूचे तो ऊपर सो रही है। अच्छा, तो फिर आरजू कहाँ है? वो सुबह सुबह ही चली गई। देखो बेटा, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है? और कल घर में चोर घुसा है। वो हमारी बेटी का होने वाला ससुराल है। कुछ अंदाजा है वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और आरजू ने क्या किया? सुबह ही घर से किरास, कल जो एनवेलप आया था वो कहाँ है? टूचे ने दिया तो था आपको। हाँ दिया तो था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रख दिया। बेटा वो एनवेलप यहीं तो खोला था। हाँ खोला था, लेकिन अभी कहाँ है? सुनी तुमने इस औरत की बातें? हम इसका काम करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं और इससे हमारी कोई फिक्र नहीं। बिल्कुल ठीक है बाबा, बहुत नाशुक्री औरत है वो। उस औरत के काम के चक्कर में मैं अपनी हमेशा के लिए टांग खो देता। उस कत्ल की वजह से चुप हूं मैं, वरना बहुत पहले ही इस औरत से अच्छी तरह निपट लेता मैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तो इस औरत से एक एक चीज का हिसाब ले लूंगा मैं। ओह, सादिक भाई, बस यहीं रोक दें, यहाँ से करीब है। ऐसे मौसम में पैदल कैसे जाएंगी? आपको जहाँ भी जाना है मैं छोड़ दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ आयशा आपा, मुझे भी आसपास में यहाँ कुछ काम निपटाने हैं। अगर वापसी में सामान ज्यादा हो आपके पास तो मैं पिक कर लूंगा, आपको कॉल कर दीजिएगा। नहीं, आपको जहमत होगी और मुझे अंदाजा भी नहीं है कितना टाइम लगेगा। आप रहने दें। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया सादिक भाई, अल्लाह हाफिज। कोई बात नहीं। देखे तो जरा कहाँ जा रही हैं वो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम कहाँ थी? मैं आधे घंटे तक तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहा तुम्हें कॉलेज ले जाने के लिए। कहाँ से आ रही हो बताओ? नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैंने पहले भी कहा था तुम्हें। हम दोनों की शादी होने वाली है, अब तुम सिर्फ मेरे साथ ही जाओगी, समझी? कब है क्लास? नहीं है क्लास आज, प्रोजेक्ट सबमिट करवाने आई हूँ और अब कैफे जाऊंगी। ठीक है, मैं भी कैफे चलता हूँ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। नजर नहीं आता क्या तुम्हें? यही बात तो मैं भी कह सकता हूँ। तुम्हारे साथ मसला क्या है? प्लीज सलीम, आंखें खोल कर चला करो, समझ आई? अगली दफा से मोहतात रहना। तो अब तुम मुझे मोहतात रहने का कहोगे?
हमें चलना चाहिए अब। समझ से बाहर है ज़ैनब ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है? कोई नहीं समझ सकता इन लड़कियों को। ज़ैनब ऐसी लड़की नहीं है फुरकान। तो तुम उसे पसंद करते हो? वो उस आदमी के साथ खुश नहीं है, जानता हूं मैं। छोड़ो यार, टेंशन मत लो। सलीम, कहाँ जा रहे हो? मैंने कुछ घर देखे हैं ज़ैनब, वो बहुत ही खूबसूरत है। एक तो करीबी है, उसमें 3 बेडरूम्स हैं और बालकनी से व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है अगर तुम देखोगी तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तुम चलो ना मेरे साथ देखने, क्या ख्याल है? मेरा आना बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम खुद अपने लिए घर पसंद करना नहीं चाहती? मुझे कोई भी घर हो फर्क नहीं पड़ता, खुद ही डिसाइड करो। ज़ैनब, अगर हम दोनों साथ मिलकर पसंद करेंगे तो अच्छा होगा। ज़ैनब, खुशामदीद आपा। शुक्रिया मलिक, कैसी हो तुम? ये तो वही है। एलिफ कैसी है आपा? ठीक है वो, अल्लाह का शुक्र है। आपा, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं, वो ठीक है। जब मैं घर से निकली तो वो नाश्ता कर रही थी। किरास भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मेरी प्यारी बच्ची, जब वो यहाँ आएगी तो उसे अपने हाथों से खिलाया करूंगी मैं। इंशाल्लाह मलिक, इंशाल्लाह। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होता जा रहा है। देखें, ये एलिफ के लिए लिया है। और पता है आपको, यहाँ करीब में एक स्कूल भी है। मैंने उनसे बात भी कर ली है। जैसे ही एलिफ आएगी एडमिशन करवा दूंगी। उसका अब स्कूल जाना बहुत जरूरी है। अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ मैं। ठीक सोचा तुमने, अच्छा रहेगा उसके लिए। बहुत बुरे दिन गुजारे हैं हमने आपा, और इस जगह की हालत अभी तो बहुत बुरी है। ज़ैनब और मैं मिलकर ये घर साफ सुथरा कर देंगे। हाँ बिल्कुल मलिक। बस अब तलाक में ज्यादा वक्त नहीं है। लॉयर ने कहा है कि अगर फैसल को कबूल नहीं होता तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। मलिक, क्या हुआ आपा? अरे आपा, मैं तो आपसे पानी तक का पूछना भूल गई। क्या खाएंगी? आप रुके, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। तुम यहीं बैठो, मुझे भूख नहीं है। बात करनी है तुमसे, कुछ बताना है तुम्हें। ऐसा क्या है आपा? दरअसल कल शाम मुझे कुछ मिला था। क्या मिला है आपा? कुछ ऐसा है जो फार्म में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये तो
मैंने एक और अपार्टमेंट देखा है, वो काफी खूबसूरत और बड़ा है और तुम्हारे कॉलेज से करीब भी है। हाँ, उसका टेरेस भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन इन सर्दियों में ठंडा होता है। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो उसकी बात कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम एक बार चल कर देख लो। ज़ैनब, मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस रवैये से। मैं इस वक्त दीवारों से नहीं तुमसे बातें कर रहा हूँ, समझी? क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब भी तुमसे बात करूँ तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, कहीं और नहीं। समझ गई तुम? समझ गई मैं। तुम भी मेरा पीछा करना बंद कर दो जब मैं कॉलेज आती हूँ। हालत देखो इसकी तरह, इससे तुम्हें अच्छी तरह हिसाब दूंगा। हाँ बोलो। बाबा, मैं जहाँ भी जाती हूँ ये अर्कुत मेरे पीछे चला आता है। मैंने शादी के लिए हाँ की है, लेकिन कुछ देर के लिए तो मेरी जान छोड़ दे। तो इसमें क्या मसला है? अब मंगेतर है वो तुम्हारा, और बहुत जल्द तुम्हारा शौहर होगा। बिला वजह परेशान हो रही हो तुम। हमारा एग्रीमेंट हुआ था बाबा, शायद भूल गए आप। शादी भी एक एग्रीमेंट ही होती है बेटा। क्या समझा है तुमने जिंदगी को? कोई रोमांटिक मूवी? बाबा, मैं अपना वादा पूरा कर चुकी हूँ और अब आपकी बारी है। कॉल करें लॉयर को। ठीक है, मैंने कब मना किया, कर लूंगा। बाबा, जितना जल्दी हो सके लॉयर को बता देंगे तलाक मंजूर है आपको। एक तो मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इन बातों से। एक ही बात बार 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 कह दिया ना, तलाक दे दूंगा मैं। चलो रखो फोन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आखिर किसने ली होंगी ये सारी तस्वीरें? ये तस्वीरें किसने ली मुझे भी नहीं मालूम। आपा, आपको कहाँ से मिली है? घर से। केनान साहब ये लिफाफा सबके सामने बस खोलने ही वाले थे। आपा, लेकिन हमारे साथ कोई क्यों करेगा इस तरह? आखिर हुआ क्या था मेलिक? क्या वो यहाँ आए थे? देखो, मुझसे छुपाना नहीं। हाँ आया था, लेकिन अगर ऐसा था तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? नहीं आपा, हम नहीं मिल रहे। मेलिक, तो फिर ये सब क्या है? आपा, केनान आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। फिर कैसा है मेलिक? क्या तुम मुझे ये बता सकती हो ये तस्वीरें किसने ली हैं और क्यों? बोलो सादिक। मेली साहब, जैसा सोचा था वही हुआ। आयशा उसी औरत के घर गई है जो तस्वीरों में थी। इसका मतलब आयशा भी इस औरत को जानती है। कौन है ये? कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है मेली साहब। मामला हमारी सोच से ज्यादा सीरियस है। ठीक है सादिक, तुम वापस जाओ अब। ठीक है जनाब। इस बारे में किसी को पता ना चले। हेलो, खुशामदीद। हेलो। बैठो प्लीज। और
सुनाओ भाई, क्या हाल चाल है? हम बिल्कुल ठीक है। सब खैरियत है? जी जी। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई तुम लोगों से। आजकल आप भी तो नजर नहीं आ रहे। मुझे जरा काम है, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात चलिए करते चलिए हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह। इसीलिए उस दिन उनके चेहरे पर चोट का निशान था। हद है मेलिक, आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शुक्र है कैनान साहब सही वक्त पर आ गए। तुम खुशकिस्मत हो मेलिक। लेकिन वो यहाँ आई क्यों? उन्हें कैसे पता चला तुम इस घर में रहती हो? आयशा अपा, इतने सालों बाद ये सब होना कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। खैर, इन तस्वीर की वजह से आप परेशान हो गई हैं। छोड़े। मेलिक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन आयशा अपा, अब किनान की अपनी एक फैमिली है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मतलब मैं उसकी फैमिली को तकलीफ पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगी, वरना एलिफ के बारे में बता देती कि एलिफ उसी की बेटी है। मैं इतने साल खामोश रही तो उसकी फैमिली की वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। मेलिक, अब क्या कहूं? कैनान साहब ऐसा कभी नहीं चाहते थे। छोड़े आपा ये सब बातें। किनान उस दिन सही वक्त पर पहुंचा, लेकिन हमारी ये कहानी सालों पहले खत्म हो चुकी है, जब किनान ने शादी की। काश मेलिक मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। जानती हूँ कितनी मोहब्बत थी तुम दोनों में, और अब तुम्हें इस तरह देखकर यकीन नहीं आता। यकीन करो, बहुत दुख होता है। आप हमारी बेटी की परवरिश कर रही हैं, और साथ ही कैनान से एक सच भी छुपा रही हूँ। आपा प्लीज, मैं नहीं चाहती कि किनान के लिए कोई मसला हो। एलिफ उनका घर टूटने की वजह नहीं बन सकती। सब कुछ जिस तरह चल रहा है वैसे ही रहेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता मेलिक। अगर आज ये तस्वीरें हमारे पास हैं तो इसका मतलब है कैनान का किसी ने पीछा किया था, और वो जानता था कैनान तुमसे मिलने आया है। कौन ले सकता है ये तस्वीरें आपा? केनान, क्या कर रहे हो? इतने सारे इनविटेशंस हैं। बोर हो गए होगे। वैसे उस लिफाफे में क्या था? कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? वही ढूंढ रहा हूं मैं। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। तुम तो जो भी करती हो पसंद आता है मुझे। फॉरएवर भी लिखा है। मेरी मलिका। अच्छा, बस एक बात कहूँ क्या? जब से तुम आई हो ना, मुझे दर्द का तो एहसास भी नहीं हुआ। मुराद, अरे सच कह रहा हूँ मैं। तुम जब भी मुझे यूं देखती हो ना, तो सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा, मान लिया मान लिया। डॉक्टर कह रहा था तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो यार। ओह वाह, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद टांग खो देता। अब बस भी करो। अरे मैं सच कह रहा हूँ। डॉक्टर भी हैरान था कि मैं इतना बहादुर और स्ट्रांग हूँ। अब मुझ जैसे लोग आजकल कहाँ होते हैं। हीरो हो तुम मेरे।
अरे क्या हुआ? मजाक था। ऐसा मजाक कौन करता है यार? उफ। अच्छा मुंह तो ना बनाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? बोलो। तुम्हारे हाथों से तो जहर भी कबूल है। उस चोर वाले हादसे से बहुत डर गई हूँ मैं। सारी रात बस उसी के बारे में सोचती रही मैं। अब तो मुझे चोर से जेलसी होने लगी है। क्योंकि तुम सारी रात उसके बारे में सोचती रही ना। सच में चोर से बहुत डरी हुई हूँ मैं कि कोई हमारे घर में ऐसे ही घुस गया। ये कोई आम बात नहीं है। ठीक कहा तुमने। आरजू साहिबा भी डरी हुई थी। जाहिर है वो तो होंगी ही, क्योंकि उन्हीं के कमरे में गया था। हाँ ठीक कह रहे हो। अजीब सिचुएशन हो गई थी। पेरेंट्स भी थे आपके। खैर अभी इस बारे में बात नहीं करते। वैसे आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे। खुशी है कि तुम्हें पसंद आए। उम्मीद है उन्हें हम भी पसंद आए होंगे। बिल्कुल। तुम्हारी फैमिली भी मेरे पेरेंट्स को बहुत पसंद आई। वो दोनों तो बहुत बहुत इमोशनल हो गए थे। और हाँ, बाबा को भी तुम बहुत पसंद आई हो। सुनकर अच्छा लगा मुझे। ये लो, अच्छे से खाना। बहुत मजे का बना है। अच्छा अब ये तो बताओ, कैसे हुआ ये सब? मतलब तुमने तो बताया था कि तुम ऊंचाई से गिर गए थे, है ना? किसी से मिलने गए थे। शायद कमरे की बैल्कनी से छलांग लगाई होगी तुमने, क्योंकि उस औरत का शौहर आ गया होगा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर क्या था? कोई लड़की का पर्स चुरा रहा था। मैं वहीं था जब ये हादसा हुआ, तो उस चोर के पीछे भागा मैं। तभी दीवार आ गई रास्ते में, तो छलांग मारी मैंने। दीवार काफी ऊंची थी, तो ये हाल हुआ मेरा। बताओ कौन थी वो लड़की? मुझे कैसे पता होगा? मुझे कोई अंदाजा नहीं। अगर लड़की को जानते नहीं तो उसके पीछे क्यों गए तुम? हद करते हो यार। तो तुम इसलिए गुस्सा हो? जान, ऐसा लग रहा है जेलस हो रही हो तुम। अच्छा अब जा रही हूँ मैं। अरे अब क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो सईदा? तुम्हें क्या? तुम अपने काम से काम रखो। हद है। अर्कुत, तुम्हारा मसला क्या है जैनब के साथ? हाँ, तुम होते कौन हो पूछने वाले? आइंदा उससे ऊंची आवाज में बात मत करना, समझ आई तुम्हें? आखिर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? उसे तंग करना छोड़ दो तो बेहतर है। क्या हुआ है उसे? वो गिर गया था तो उसकी टांग पर लग गई, इसलिए उसे देखने गई थी, हाल चाल पूछने के लिए। अगर मैं इस तरह गिरता तुम मेरे पास नहीं आती। उफ नादिर, इसी तरह तो मैं उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकती हूँ। खैर छोड़ो। एक मिनट। क्या हुआ? मैं अपना फोन तो वहीं भूल आई, मुझे जाकर लेना होगा। चलो लेकर आते हैं। चलो। मेरे मामलात से दूर रहो वरना बहुत पछताओगे। क्या करोगे? ज़ैनब को तुमसे छीन लिया है, इसी बात का गुस्सा है। ओ हेलो, बकवास बंद करो। जाकर अपने लिए कोई और ढूंढो, ज़ैनब को भूल जाओ। वो अब मेरी है। ज़ैनब जैसी लड़की आखिर तुम जैसे नमूने के साथ क्या कर रही है? ज़बान संभाल के बात करो। छोड़ो मुझे। बात सुनो मेरी, दोबारा उसे तंग मत करना, समझ आई तुम्हें? दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, याद रहे ये बात।
वो तो इरकुट है ना? तुम यहीं रुको। ठीक है। छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। कौन हो तुम? इसे मार क्यों रहे हो? तुम्हें इससे क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो जो इसे इस तरीके से मार रहे हो? काम करो अपना। बदमाश समझते हो खुद को यहाँ का? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, जाओ यहाँ से। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। निकली बदमाशी। हाँ, मुझे सबक सिखाएगा। अरे जाती मामला में बोलता है। आप आ गई आपा? मुझे जाना पड़ रहा है, 1 घंटे की क्लास है बस, उसके बाद आती हूँ। ठीक है ज़ैनब। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। आयशा आपा आई थी? आई थी। क्या अलिफ की तबीयत खराब है आपा? नहीं नहीं ज़ैनब, अलिफ ठीक है। चलो तुम जाकर क्लास लो अपनी, आओगी तो बात होगी। ठीक है। सादिक, अचानक कहाँ चले गए थे तुम यहाँ से? किनान साहब ने मेरा पूछा था। हाँ पूछा था, ढूंढ भी रहे थे तुम्हें, जैसे मजनू लैला को पुकारता है, सादिक सादिक, ऐसे ही ढूंढ रहे थे। किरास? नहीं पूछा उन्होंने तुम्हारा। वैसे क्यों पूछ रहे हो? कोई काम है क्या उन्हें तुमसे? नहीं तो, मैंने वैसे ही पूछा। वो पहले ही आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं, मैं नहीं चाहता कोई मसला हो। इतने गुस्से में क्यों है वो आजकल? सुबह तो बिल्कुल ठीक थे। वो मुझे लगा था कि उनका आरजू मैडम से मसला चल रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है क्या? कुछ तो हुआ है उनके बीच, आजकल उनकी बनती नहीं है। खैर छोड़ो ये बातें, चलो मैं अपने काम पे लगता हूँ। आधी अधूरी बातें बताकर खुद तो चला गया, अब किससे जाकर पूछूं मैं? उफ। ये ले लो। कौन था वो आदमी? ज़ैनब का बॉयफ्रेंड था क्या? नहीं यार, बस बिला वजह उसके पीछे पड़ा रहता है, जहां भी जाती है उसके पीछे ही होता है। वैसे यार तुम कुछ ज्यादा ही दीवाने हो गए हो ज़ैनब के। हालत देखो तुम अपनी। मैं तो कहता हूं उसकी जान छोड़ दो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं उस लड़के से नहीं डरता। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं ज़ैनब की बात कर रहा हूं जिससे तुम शादी करना चाह रहे हो। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो। देखो, उस लड़की से दूर रहो तुम। आखिर पार्टनर्स हैं हम। उसके बाप से मिलने की असल वजह क्या है? उसका पैसा लूटना है ना? देखो, वो लड़की हम सबको मुसीबत में डाल देगी। उसका बाप, उसका भाई, उसका बॉयफ्रेंड, किस किस से लड़ते फिरेंगे हम। हमें उसके बाप से पैसा लेना था, बेटी नहीं। अब बस भी करो नादिर। वो जल्द पूछेगा कि इन्वेस्टर कहाँ है। बताओ दामाद साहब, क्या जवाब दोगे अपने ससुर को? तुम हम सबको फंसवाओगे। अर्कुत, जितनी जल्दी हो सके इन फजूल चक्रों से बाहर आओ। अल्लाह अल्लाह। सलीम, अरे सलीम, ये क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ ज़ैनब, एक दोस्त से लड़ाई हो गई। लेकिन हालत तो देखो अपनी। तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ ज़ैनब, कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूं मैं।
लेकिन तुम ऐसे कैसे ड्राइव करोगे? चोट लगी है तुम्हें, कम से कम मरहम ही लगवा लो जख्म पे। शुक्रिया, रास्ते में डॉक्टर को दिखा लूंगा। तुम जाओ, तुम्हें क्लास के लिए देर हो जाएगी। ऐसे कैसे जा सकते हो क्लास में? कम से कम आइसिंग ही करवा लो, स्वेलिंग नहीं होगी फिर। फार्मेसी चले जाना। चलो ना, चलो, जिद मत करो। ठीक है। कह रहा था कि ज़ैनब को तंग मत करो। क्या मतलब हुआ इसका? पता नहीं वो लड़का अपने आप को समझता क्या है। मैं ज़ैनब का मंगेतर हूँ, है ना? अरे भाई, मैं जानता हूँ उस लड़के को अच्छी तरह। काफी अमीर घराने से है और इन जैसे अमीरों को लगता है कि इनसे अच्छा और कोई नहीं है। मैंने पहले भी उस लड़के को ज़ैनब के साथ देखा था और ये बात मैंने आपको बताई भी थी, लेकिन आज उससे सबक मिल गया। अब नहीं करेगा ज़ैनब का पीछा। काश कि उस वक्त मैं भी यहाँ होता। भाई, मुझे अंदर आवाजें आ रही थी लड़ाई झगड़े की, लेकिन मेरी हालत तो है ना मालूम, वरना साथ मारता। खुश नसीबी है, वरना बहुत मार खाता मुझसे। खैर छोड़ो अब इस बात को, मैंने संभाल लिया, अब नहीं आएगा। अच्छा किया तुमने। अब देखते हैं कि दोबारा ज़ैनब के करीब आता है या नहीं। या अल्लाह। आयशा बाजी, आप सादिक से कह देती वो उठा के ले आता। आपने जहमत क्यों की? कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ी देर बैठ तो जाएं। नहीं, आलिया साहिबा ने दवा मंगवाई थी, वो देनी है। अलिफ ने क्या किया सारा दिन? तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है वो तो सारा दिन एक कोने में बैठकर खुद ही खेलती रही। बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ, तुमने ठीक कहा। अच्छा, मैं ये ऊपर दे आऊं? आयशा बाजी, मैंने भी आपसे कुछ सामान मंगवाया था, भूल गई क्या आप? नहीं नहीं, लाई हूँ, शॉपर में है। अच्छा, तो है कौन सी थैली में, वो तो बता दें। इन्हीं में से किसी एक में होगा। या अल्लाह, कितने काम करने हैं मुझे, क्या करूं? अजीब मुसीबत है। ये भी नहीं बताया कौन सी थैली में है। अब किस में ढूंढूं मैं? तुम कहाँ थी आयशा? आपकी दवा लेने गई थी। अब क्या बताऊं आलिया साहिबा, सामान लेते हुए तो टाइम का पता ही नहीं चलता। या अल्लाह, यहाँ तो नहीं है। मिल क्यों नहीं रहा? कहीं बैग में तो नहीं रखा इनके? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, शुक्रिया। ग्रास, ये क्या कर रही थी तुम? मैं तो जायफल ढूंढ रही थी। ग्रास में पर्स में क्यों रखूंगी? थैली में नहीं था, मुझे लगा कि आपने बैग में तो नहीं रख दिया। तो तुम पूछ सकती थी ना? मेरे जहन में नहीं आया। आइंदा ऐसा ना करना। कभी नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं आपसे।
काफी ज्यादा चोट आई है तुम्हें। तकलीफ नहीं है अब मुझे। आयशा बाजी। हाँ कहो। ये किनान साहब को क्या हो गया? क्यों किराज, क्या हुआ? आपको नहीं लगता वो अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं? पता नहीं, कुछ तो है जो किनान साहब को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। जिंदगी से बेजार नजर आते हैं। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, दिमाग कहीं और रहता है उनका। लेकिन करे भी तो क्या, उनकी बीवी को उनकी फिक्र ही नहीं होती। किराज, कभी ये मसला कभी वो मसला, हर दिन कोई ना कोई नया मसला होता है। वो कहते हैं ना, जंग पे जाने से पहले 1 बार सोचो, समंदर पे जाने से पहले 2 बार और शादी करने से पहले 3 बार सोचना चाहिए। क्योंकि कहीं वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में तो नहीं है। कहीं इसने तस्वीरें तो नहीं देख ली? बस किराज, अपने काम से काम रखो। हाँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, खाने पर ध्यान रखना। ठीक है। यकीनन इसने तस्वीरें देख ली होंगी, यकीनन। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। जरूरत है सलीम। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। सलीम, ऐसे तो मत कहो। मैं जानबूझकर थोड़ी कुछ कर रही हूँ। मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो। दुखी हो गई तुम? मेरे लिए अफसोस हुआ तुम्हें? डर गई थी तुम क्या? आह ज़ैनब, दिल अजीब हो रहा है। काश कुछ समझ पाता कि तुम्हारे जहन में आखिर चल क्या रहा है। काश मैं ये जान सकता। देखो ज़ैनब, कुछ पूछना चाहता हूं मैं तुमसे, और मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ सच सच बताओ मुझे। अगर तुम्हें वाकई मेरी परवाह नहीं तो कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा मैं। बोलो, मुझे सच जानना है ज़ैनब। कह दो कि मुझसे मोहब्बत नहीं, झूठ मत बोलना। तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। समझ गया ज़ैनब। चलता हूं मैं।
इससे पहले ये तस्वीरें किसी के हाथ लगी, मुझे इन तस्वीरों को जला देना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अम्मी जान, ये तस्वीरें कोई नहीं देख पाएगा, कोई भी नहीं।